ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। नमस्कार, लक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक यानी भाग्य, जो सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला होता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी रास्ता निकल जाता है। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार हो, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, यानी आपके जीवन में हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, आप भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें। सूर्य हमारे ऊर्जा का स्रोत है। इन्हीं के कारण हम ऊर्जावान महसूस करते हैं और हमारे अंदर अपरिमित ऊर्जा आती है। प्रकृति का सुचारू रूप से चलना सूर्य के ही जिम्मे है। ज्योतिष के अनुसार जिस जातक की कुंडली में सूर्य लग्न में विराजमान हो तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है। चेहरा उनका बड़ा होता है, गोल होता है तथा आंखों का रंग शहद के समान होता है। व्यक्ति आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है, रूपदार होता है। जातक के जीवन में सूर्य हृदय को दर्शाता है। काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत सिंह राशि हृदय को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। शारीरिक संरचना व ज्योतिष के अनुसार सूर्य पुरुषों की दाईं आंख और स्त्रियों की बाईं आंख को दर्शाता है। ज्योतिष के अनुसार जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य बली है तो जातक अपने जीवन में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। जातक के अंदर गजब की साहस देखने को मिलती है, परमित ऊर्जा होते हैं। इसके साथ ही साथ वह प्रतिभावान होता है। उसके अंदर नेतृत्व क्षमता कूट कूट कर भरी होती है। जीवन में उसे मान सम्मान खूब प्राप्त होता है और जातक ऊर्जावान होता है, आत्मविश्वासी होता है, आत्मबली होता है, आशावादी होता है। जातक की उपस्थिति से घर में खुशियों का माहौल होता है, आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। जातक दयालु होता है, रहन सहन उसका राजसी होता है। ऐसे जातक अपने कार्य और संबंधों के प्रति काफ़ी वफादार होते हैं। जातक की कुंडली में सूर्य यदि उच्च राशि का है तो बहुत ही प्रभावी होता है। ऐसे लोगों को उच्च प्रशासनिक नौकरी प्राप्त होने की संभावना रहती है। जातक जीवन में उच्च पद की प्राप्ति करता है, उसको राजयोग होता है और ऐसे लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत होता है जो जातक को जीवन में हमेशा शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है और राज सत्ता से उसको लाभ होता है। व्यक्ति अच्छे कार्य करते हुए उच्च पद पर आसीन होता है, काफ़ी लोकप्रिय होता है, निर्णय लेने में दक्ष होता है। ऐसे जातकों पर स्वयं बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। ऐसे लोग आत्मबली होते हैं और बहुत ही अनुशासित होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। दूसरों से भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी अनुशासन प्रिय हो। जिन जातक की कुंडली में सूर्य पीड़ित है या कमजोर है उन जातकों पर इसका गहरा असर पड़ता है। ऐसे में जातक अहंकारी हो सकता है, वह क्रोधी हो सकता है और बात बात में उसके नाक पर गुस्सा रहता है, जिसके कारण उसके कई काम बिगड़ जाते हैं। जातक छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाता है, उदास होता है, नेगेटिव थॉट में चला जाता है। इसके साथ ही साथ वह किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाता। जातकों के अंदर ईर्ष्या भाव व्याप्त हो जाता है। जातक अति महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। वो अपने लिए सोचता है, अपने भले के लिए सोचता है, दूसरे से उसको लेना देना नहीं होता, जिसके कारण उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है। लोग उनको कम पसंद करते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो व्यक्ति को हृदय और आंखों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार, अनेक प्रकार की चुनौतियों आती हैं उसके जीवन में और वो चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, संघर्ष करते हुए काफ़ी उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। सूर्य अगर शनि के प्रभाव के कारण पीड़ित है तो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अगर गुरु से पीड़ित है तो उच्च ब्लड प्रेशर उसको हो सकता है।
इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है। कुंडली में अगर सूर्य कमजोर स्थिति में है तो उसके मान सम्मान में कमी आती है। इन लोगों को सरकारी नौकरी में या सरकारी नौकरी पाने में बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से उनको नौकरी मिलती है। ऐसे जातकों को अपने पिता के साथ संबंध बिगड़ने लगते हैं। सूर्य जब राहु या केतु से युति रखता है तो कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, व्यक्ति उलझनों में रहता है और व्यक्ति अपने उलझनों में उलझ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम बात करते हैं कुंडली में जब सूर्य प्रथम भाव में हो तो इसका प्रभाव क्या होगा। कुंडली में जब सूर्य प्रथम भाव में है तो व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होता है, तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है, समझदार होता है, बुद्धिमान होता है और जातक में अनेक प्रकार की जानने की उत्सुकता होती है। उसके अंदर जिज्ञासा भाव देखने को मिलती है, उसके अंदर समझने की क्षमता होती है। सूर्य मजबूत इच्छा शक्ति को प्रदान करने वाला होता है और व्यक्ति काफ़ी दृढ़ संकल्प से युक्त होता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग सकारात्मक विचारधारा के, व्यवहारिक और आत्मविश्वास से युक्त होते हैं और अपने जीवन में महान उन्नति करते हैं। पहले भाव में सूर्य शक्ति प्रदान करता है, साथ ही साथ व्यक्ति कई बार भ्रम और उलझन की स्थिति में भी आ जाता है। ऐसे लोग राजनीति में भी आते हैं और वो राजनीति में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, उच्च पद पर देखे जाते हैं, जैसे सीएम है, पीएम है, तमाम तरह के बड़े पदों को प्राप्त करते हैं या संवैधानिक बड़े पद पर आते हैं। क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, सरकार से उनके अच्छे संबंध होते हैं और सरकार के काफ़ी प्रिय होते हैं। सूर्य के प्रथम भाव में रहने के कारण व्यक्ति अपने जीवन साथी की जरूरतों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे लोग आत्म प्रेम में पड़े रहते हैं। प्रथम भाव में सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति में देखा गया कि उसको नेत्र से संबंधित पीड़ा होती है या सिर से जुड़ी समस्या देखने को मिलती है। ऐसे कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने नेतृत्व कौशल, इच्छा शक्ति और अपनी महत्वाकांक्षा के कारण बेहतर मुकाम हासिल करने में सफल होता है, अड़चनों को परवाह नहीं करता। ऐसे लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं और उच्च पद तक पहुंचते हैं। कई बार इनमें उतावलापन भी देखने को मिलता है। ऐसे लोगों के बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल करते हैं, पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकते हैं और ये अच्छे पुत्र के पिता कहलाते हैं। सूर्य के प्रथम भाव में होने के कारण व्यक्ति में कई तरह की नकारात्मक विचारधारा भी देखने को मिलती है। व्यक्ति कई बार अहंकारी हो जाता है, अभिमान से युक्त होता है, कई बार उन्हें असुरक्षा की भावना भी महसूस करते हुए देखा जाता है। ये खुद में भी कोई बदलाव करने में विश्वास नहीं रखते, जिस कारण वह कई बार परेशानियों में आ जाते हैं और उनको अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैसे अनुकूल होगा सूर्य ग्रह? यदि जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है या पीड़ित है तो ऐसे जातकों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही साथ सूर्य की उपासना करना चाहिए। जातक के लिए काफ़ी सूर्य की आराधना शुभ फलदायी होता है। तांबे का बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़, माणिक्य, लाल चंदन इत्यादि का दान करना आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इससे सूर्य ग्रह आपका मजबूत होगा। रविवार का व्रत रखने से सूर्य ग्रह मजबूत होगा। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आप प्रातः काल उठें और स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देते समय आप क्या करें कि एक तांबे का पात्र ले लें, उसमें कुमकुम, लाल पुष्प, इत्र और मिला करके और गुड़, केसर, इन सामग्रियों को डालकर अर्घ्य दें, विशेष अर्घ्य दें और ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें और तांबे के लोटे से पानी से सूर्य को जल देने से सूर्य आपका मजबूत होता है। सूर्य ग्रह जो है खास तौर से बहुत मजबूत ग्रह होता है। सूर्य को कहते हैं कि आत्मा का कारक है, पिता का कारक है और एक ग्रहों का राजा है। सूर्य के प्रकाश से प्रकृति, जीव जंतु, चराचर प्रकाशित होता है और ऊर्जा लेकर के अपने जीवन में
नया नया कार्य करता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव है, जंतु है, प्रकृति है, पूरा यूनिवर्स सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और इससे जीवन सुचारू रूप से चलता है। खास तौर से कहते हैं कि सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है और मेष राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में नीच का होता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में सिंह लग्न हो, सिंह राशि हो और लग्न में उसका सूर्य हो, तो ऐसे जातक देखने में सुंदर, सुशील, उदार, अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले, विद्वत जनों के प्रिय, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने वाले, उच्च प्रशासनिक पद पर पहुंचने वाले और बहुत ही सूझबूझ वाले, कुल दीपक और कुल को अलंकृत करने वाले होते हैं। सूर्य होने के नाते लग्न में व्यक्ति अनुशासित होता है, अनुशासन प्रिय होता है और दूसरे से वो उम्मीद रखता है कि वो अनुशासित हो। कई बार अपने जीवन में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करते। अगर वहीं सूर्य इनका उच्च का होता है तो व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाता है, माता पिता का प्रिय होता है। व्यक्ति को देखा गया कि भारतीय प्रशासनिक में उच्च पद पर पहुंचने वाले होते हैं। व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने कर्म से महान उन्नत करता है। उसकी संततियां बहुत होनहार होती हैं और सूर्य की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर होती है। ऐसे परिस्थिति में उसकी दाम्पत्य जीवन में कटुता आती है, पत्नी उसकी बहुत तेज होती है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आती है और ऐसे लोग किसी की बात को नहीं सुनते। तानाशाही उनकी प्रवृत्ति में होती है। वो तानाशाही से कोई समझौता नहीं करते, लिबरल नहीं होते, अनुशासित होते हैं, त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं। एक बार जो निर्णय ले लिया। तो सूर्य की विशेष भूमिका होती है व्यक्ति को आगे बढ़ने में। और अगर लग्न में सूर्य हो तो देखा गया कि ऐसे लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा उच्च पद प्राप्त करते हैं। उनको एसडीएम, डीएम, कमिश्नर बड़े पदों पर और संवैधानिक बड़े पदों पर जाते हुए देखा गया है। अगर वही सूर्य चतुर्थ भाव में है, ऐसे लोग माता के अति प्रिय होते हैं, भूमि भवन खरीदने वाले होते हैं, प्रॉपर्टी से युक्त होते हैं, उनको दूसरे की प्रॉपर्टी भी मिलती है। ऐसे लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, टेक्निकल शिक्षा में रुचि रखते हैं। वो खास तौर से गणित, विज्ञान, केमिस्ट्री, साहित्य के बड़े अच्छे ज्ञाता होते हैं। उनकी अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छी होती है और बड़े अनुशासित होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। माता के परम भक्त होते हैं, माता से उनकी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग रहती है और ऐसे लोग जीवन में अपने बल पर महान उन्नत करते हैं। सूर्य 10वें भाव को देख रहा है तो उच्च पद पर जाते हुए देखा जाता है। इनका जीवन काफ़ी शानदार होता है। वहीं अगर 7वें भाव में सूर्य बैठा हो तो 7वें भाव में सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति की पत्नी तेज होती है, वह सरकारी नौकरी उच्च पद को प्राप्त करने वाली होती है और अपने घर परिवार को लेकर चलने वाली होती है, अपने माता पिता की प्रिय होती है और वह दोनों पक्ष का, चाहे वह पिता पक्ष का हो चाहे पति पक्ष का हो, दोनों पक्ष का सम्मान भाव से आदर करने वाली होती है, दोनों को सम्मान भाव से लेकर चलने वाली होती हैं और अपने घर परिवार को आगे बढ़ाती हैं। समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे जातक या जातिका समाज में, साहित्य में, राजनीति में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। उनका अपना एक अलग सोच होता है, उस सोच को प्राप्त करके रहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर उन्होंने कोई कल्पना कर लिया तो कल्पना को यथार्थ में बदलने में उनको देर नहीं लगती। वहीं अगर 10वें भाव में सूर्य हो तो 10वें भाव में सूर्य पिता का प्रिय, राज सत्ता का कारक होता है। ऐसे लोग राज सत्ता में को प्राप्त करने वाले होते हैं, बड़े पद पर पहुंचते हैं, इंडस्ट्री इत्यादि खोलते हैं और इनके अधीन बहुत सारे लोग कार्य करने वाले होते हैं और इस तरह से देखा गया कैसे लोगों को प्रबल राजयोग होता है। तो जीवन में लोग महान उन्नत करते हैं और पिता के बहुत ही प्रिय होते हैं। तो देखा जाए तो सूर्य काफ़ी आगे बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे कि सूर्य के साथ अगर राहु बैठा है तो आपकी कुंडली में ग्रहण योग बन गया। तो ग्रहण योग से क्या होता है कि आपकी मानसिक उद्विग्नता बन जाती है। अगर लग्न में है तो आपकी मानसिक उद्विग्नता बन गई, आप क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं और आप अपने को लक्ष्य से भटक जाते हैं या आपके जीवन में कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आपको अपने मित्रों से दूर होना चाहिए। अपने घर के जो माता पिता हैं, जो आपके शुभेच्छु हैं, उनकी बात का पालन करना जरूरी है और लक्ष्य से न भटके उसके लिए आप सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें,
प्रातः काल उठे तो माता पिता के चरण स्पर्श करें, इससे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। अगर वहीं सूर्य के साथ राहु चतुर्थ भाव में बैठा है, केतु बैठा है, तो आपको माता का कष्ट मिलेगा। माता से आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे। आपका माता से जो संबंध होगा स्वार्थ का होगा, केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए माता से बातचीत करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके फिर आप किनारे हो लेंगे। तो धोखा न दें। ऐसे परिस्थिति में माँ का प्रिय होना, माँ पर तो भरोसा करेगी, आप उनसे धोखा दे देते। तो आप माँ के साथ अच्छा भाव रखिए और माता की बात को सुनिए और किसी भी बात को लेकर के मिसगाइड न होइए। ऐसे परिस्थिति में आप महान उन्नत कर सकते हैं। लेकिन जब सूर्य राहु होता है तो आपकी नेगेटिव थॉट बढ़ जाती है। जो बात बिगड़ने वाली हो तो आपको अच्छी लगती है, और जो बात बनने वाली होती है आपको खराब लगती है। तो आपको अपने आचरण में, व्यवहार में, सोच में बदलाव की जरूरत है। अगर वास्तव में आप उन्नत करना चाहते हैं तो परिवार के प्रति डेडिकेटेड होइए, माता की बात को सुनिए, क्योंकि प्रथम गुरु माँ होती है। अब माँ को कभी उसकी बातों को इग्नोर न करें। वहीं सप्तम भाव पत्नी भाव होता है। पत्नी भाव में अगर सूर्य राहु या केतु बैठ गया तो आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। आपके मन में निगेटिव थॉट आ जाती है, आप खुद निगेटिव सोचते हैं, दूसरों के बारे में निगेटिव सोचते हैं, इससे आप अपनी बनी बनाई जीवन को खराब कर लेते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको सूर्य की आराधना करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, पत्नी के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए, पत्नी की बात को सुनना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छी बात कहता है तो उसकी बात को मानना चाहिए। तानाशाही रवैया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य तानाशाही का कारक है। वह किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करता, किसी का अधीन नहीं रहता, कन्विंस नहीं होता, वो जो सोचता है वही करता है। इसलिए आपको इस भाव को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि पत्नी का सम्मान करें, पत्नी की बात को मानें और परिवार के प्रति ध्यान रखें। अगर वही महिला की कुंडली और सूर्य हो तो पत्नी का भी यही काम है कि पति पर भरोसा करे, पत्नी की बात को माने, शक न करे, पत्नी को काफ़ी सम्मान करे पति का, तो जाकर के आपका जीवन शानदार हो जाएगा। तो छोटे छोटे उपाय करके अपने को ठीक कर सकते हैं। वही दसम भाव में सूर्य राहु या सूर्य केतु बैठ गया तो व्यक्ति अपने पिता को अपना दुश्मन मानता है, पिता से उसके वैचारिक मतभेद होते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के दिक्कतें आती हैं। कई बार देखा गया है कि प्रॉपर्टी को लेकर के घर में आपको पिता से लिटिगेशन, कानून इत्यादि की लड़ाई भी लड़नी पड़ती है, तो तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि प्रातः काल उठें, पिता का सम्मान करें, पिता के प्रति कभी भी नकारात्मक सोच न रखें। पिता जो कहे वो आपके नज़र में भले ही गलत हो, वो समझिए कि पिता का आदेश है, उसका पालन करिए, तो निश्चित रूप से आपका सूर्य मजबूत होगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को शानदार बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।